आज सत्ता में कई खबरें हैं। देश की सत्ता से जुड़ा संसद वाला क्लेश है, तो बांग्लादेश की चुनावी सत्ता से जुड़ा अपडेट भी है। लेकिन शुरुआत पड़ोसी देश पाकिस्तान से करते हैं, जिसकी सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सहमे हुए हैं। जिस बलूचिस्तान को वो बम बारूद के दम पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उस बलूचिस्तान की आजादी का ब्लूप्रिंट आ गया है। जिस तरह से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है, उससे पूरा पाकिस्तान कांप गया है। बलोच विद्रोही अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके हैं। बलूचिस्तान पर कब्जा किए बैठी मुनीर एंड कंपनी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। बलूचिस्तान में जगह जगह पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई हो रही है। कई इलाकों पर पूरी तरह बीएलए का कब्जा है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि बलूचिस्तान की तरफ से लिबरेशन चार्टर जारी किया गया है। एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ आजादी का ऐलान नहीं, बल्कि एक नए राष्ट्र का रोड मैप है। बीएलए के हमलों ने तय कर दिया है कि बलूचिस्तान की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। पिछले करीब 2 हफ्तों से बीएलए का ऑपरेशन जारी है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नुश्की जैसे शहरों में अब तक भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके मौजूद हैं, जहां से पाकिस्तानी सेना की पिटाई के कई दमदार वीडियो अब सामने आ रहे हैं। इसके बाद से बौखलाए आसिम मुनीर ने अपने ही मुल्क में युद्ध जैसे मिलिट्री ऑपरेशन के आदेश दिए हैं। बलूचिस्तान की सड़कों पर टैंकों के साथ सेना उतार दी गई है। बलोचों के कई गांवों को पूरी तरह तबाह किए जाने के साफ आदेश हैं। लेकिन मुनीर का ये टैंक वाला टॉर्चर भी बलोच लड़ाकों का हौसला नहीं तोड़ पाया है। बीएलए के हमले का एक ऐसा नया वीडियो अब सामने आया है, जिसे देखकर आसिम मुनीर का दिल बैठ गया होगा। ये वीडियो बलूचिस्तान के मस्तुंग का बताया जा रहा है, जहां बीएलए के लड़ाकों ने एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। वहां तैनात पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन छोड़कर भाग गए। पुलिस के हथियारों पर भी बीएलए ने कब्जा कर लिया। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान की धरती से पाकिस्तान की सेना के पांव उखड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की सत्ता यहां अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। बीएलए के चैलेंज से बड़बोले मुनीर बहुत परेशान है। विद्रोह को दबाने के लिए फौज को टैंक के साथ उतारा गया है। टॉर्चर की हद यह है कि रिहायशी इलाकों की पाकिस्तानी टैंकों से घेराबंदी की जा रही है। यहां सेना के जवान बख्तरबंद गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन पूरा होने तक नुश्की शहर में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने यहां कई घरों को विस्फोट से उड़ाया। बीएलए नेता बशीर ज़ेब बलोच का पुश्तैनी घर भी गिरा दिया गया। पाकिस्तानी सेना ड्रोन हमले भी कर रही है। ये सब कुछ बलूचिस्तान के लोगों को डराने के लिए हो रहा है। आरोप है कि अब तक पाकिस्तानी सेना ने 26 लोगों की हत्या कर दी है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के दावों की सच्चाई सामने ला दी है। साफ हो गया है कि पाकिस्तानी सेना का अब बीएलए के सामने टिक पाना नामुमकिन है। सालों से संघर्ष कर बलोच नेताओं को भी आभास हो चुका है कि अब उनकी आजादी ज्यादा दूर नहीं है। इसका सबूत है ये बलोच लिबरेशन चार्टर, जो शहबाज और मुनीर के दिल में किसी तीर की तरह चुभा होगा। बलूचिस्तान का ये संविधान कट्टरपंथी पाकिस्तान और उसके वजूद को एक चुनौती है। मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर पर विस्तार से एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बलूचिस्तान के नए संविधान की किताब दिखाई गई है, जिसमें साफ साफ ऐलान है कि बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। पाकिस्तान के संविधान और संसद से उसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर बलूचिस्तान का हक है। बलूचिस्तान को लेकर चीन या किसी दूसरे देश से पाकिस्तान की डील असंवैधानिक मानी जाएगी। साथ ही बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना को बाहर किया जाएगा। बलूचिस्तान का ये संविधान न सिर्फ उसकी आज़ादी का ऐलान है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक आईना है, ये बताने का कि आखिर एक देश का संविधान कैसा होना चाहिए। दोनों संविधानों की सोच में क्या फर्क है, आप ये भी जान लीजिए। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर बलूचिस्तान को पूरी तरह सेक्युलर लोकतांत्रिक गणराज्य बताता है, जबकि पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक है। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर में धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखा गया है, जबकि पाकिस्तान में कट्टरता वाले वो कानून हैं जिसमें अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर में स्वतंत्र मीडिया और असहमति का अधिकार है।
जबकि पाकिस्तान में सेना की आलोचना पर सजा हो जाती है। बलूचिस्तान तर्क आधारित आधुनिक शिक्षा पर जोर देता है, जबकि पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था भी कट्टरता पर आधारित है। बलूचिस्तान के चार्टर में यह ऐलान है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करता है।